एक दूर दराज गांव में एक गरीब मगर नेक दिल शख्स हसन रहता था। वो दिन रात मेहनत मजदूरी करता, लेकिन बमुश्किल ही 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। एक दिन शदीद माली परेशानी के आलम में वो मस्जिद में बैठा अल्लाह से फरियाद कर रहा था। ऐ मेरे रब, मैं तेरी इबादत करता हूँ, तेरा नाम लेता हूँ, फिर भी मेरी रोजी तंग क्यों है? इतने में मस्जिद के दरवाजे पर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नमूदार हुए। उन्होंने हसन की परेशानी भांप ली और पूछा, बेटा क्या बात है? हसन ने अपनी कहानी सुनाई तो बुजुर्ग मुस्कुराए। तुम्हें मालूम है, अल्लाह ताला तिजारत पेश कर रहा है। हसन हैरान हुआ, अल्लाह से तिजारत? ये कैसे मुमकिन है हजरत? बुजुर्ग ने कुरान पाक की आयत तिलावत की। कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज देगा, फिर अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा? हसन ने सवालिया नजरों से देखा, लेकिन मैं तो खुद मोहताज हूं, अल्लाह को क्या कर्ज दूंगा? बुजुर्ग ने समझाया, कर्जैसना से मुराद है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो। एक रोटी हो, एक पैसा हो, या तुम्हारी सलाहियतें हो, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अवज देगा। रात भर सोचने के बाद हसन ने अपनी वाहिद दौलत, एक दूध देने वाली बकरी, एक बीवा औरत को दे दी जो अपने 3 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रही थी। दिल में एक अजीब सी राहत महसूस करते हुए वो सो गया। सुबह होते ही उसके दरवाजे पर एक ताजिर ने दस्तक दी। मैंने सुना है आपके पास बेहतरीन बकरियां हैं, मैं आपको 10 बकरियों के बदले एक घोड़ा देता हूं। हसन ने हैरान होकर कहा, लेकिन मेरे पास तो अब कोई बकरी नहीं। ताजिर बोला, आपकी नेक नामी है, मैं आपको घोड़ा दे देता हूं, आप बाद में बकरियां दे देंगे। यूं हसन के पास पहला सरमाया आया। वो घोड़े से शहर तक सामान ले जाने लगा और अच्छी कमाई होने लगी। 1 साल बाद उसके पास 10 बकरियां थी जो उसने ताजिर को दे दी। एक रोज वो एक बीमार बुजुर्ग को रास्ते में पड़ा देखकर अपना घोड़ा बेचकर उसका इलाज करवाया। अगले हफ्ते एक अमीर ताजिर ने उसकी ईमानदारी से मुतासिर होकर उसे अपना शरीक-ए-कार बना लिया। 10 साल बाद हसन शहर का सबसे अमीर ताजिर बन चुका था। उसने एक आलीशान हवेली बनवाई, नौकरों की फौज थी, लेकिन फिर उससे एक गलती हो गई। वो अल्लाह की नेमतों में गर्क होकर असल मालिक को भूलने लगा। सदका खैरात कम कर दिया, नमाजें छोड़ने लगा। एक रोज उसका पूरा काफिला डाकुओं के हाथों लूट लिया गया। फिर उसकी हवेली में आग लग गई। जब तमाम टेडीबियारी नाकाम हो गई तो उसे अपनी पहली तिजारत याद आई। रोते हुए उसने अल्लाह से माफी मांगी और अपनी निस्फ दौलत गरीबों में बांट दी। चंद माह बाद उसके कारोबार में अजीब बरकत आई। नए खरीदार खुद चल कर आते, समुंदर में डूबा हुआ सामान बच निकलता। उसके दुश्मन एक के बाद एक उसके दोस्त बन गए। एक रात ख्वाब में उसे वही बुजुर्ग नजर आए जो मस्जिद में मिले थे। उन्होंने कहा, बेटा यही है अल्लाह से तिजारत। तुमने जो एक बकरी दी थी उसके बदले मैंने तुम्हें बादशाहत दे दी। फिर जब तुम भूल गए तो तुम्हें याद दहानी करानी पड़ी। हसन की आंख खुली तो उसके चेहरे पर इत्मीनान था। अब वो रोजाना अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जरूरतमंदों पर खर्च करता। उसने एक बड़ी सराय बनवाई जहां मुसाफिरों को मुफ्त खाना मिलता। एक मदरसा कायम किया जहां गरीब बच्चे पढ़ते। आखिरकार जब हसन का वक्त आखिर आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपने बेटों को वसीयत की, मेरे प्यारो, याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी तिजारत अल्लाह से है। जो कुछ भी उसकी राह में दोगे वो तुम्हें कई गुना वापस मिलेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के साथ तिजारत में न तो कोई नुकसान है न दिवालियापन का खतरा। हम जो कुछ भी अल्लाह की राह में देते हैं वो उसे जाया नहीं होने देता, बल्कि हमारी नेकियों के हिसाब में इजाफा होता चला जाता है। मजेदार अच्छी वीडियोस के लिए दस्तान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں.